कलाई एकदम कोमल बन गई, भर गई और भगवान के परम मित्र सुदामा जी का चरण कोमल हो गया। रानियों को बुलाया, सबने प्रणाम किया, परिचय पूछा तो भगवान ने बताया कि ये हमारे बचपन के मित्र हैं। भगवान चरण धोने के बाद लगे सुदामा जी से कहने कि मित्र भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा हमारे लिए। सुदामा जी पोटली को जो कांख में लिए थे, उस गठरी को, उस पोटली को इधर उधर छिपा रहे हैं, लेकिन भगवान प्रयास कर रहे हैं कि आप दे दो। सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि अन्न धन तो यहाँ भरा हुआ है, अन्न धन तो यहाँ भरा हुआ है, लक्ष्मी का भंडार, एक मुट्ठी चावल देंगे क्या कहेंगे भगवान, एक मुट्ठी चावल देंगे क्या कहेंगे। अन्न धन तो यहाँ भरा हुआ है, 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 लक्ष्मी का भंडार, एक मुट्ठी चावल देंगे क्या कहेंगे भगवान, एक मुट्ठी चावल देंगे क्या कहेंगे भगवान। कोई कमी नहीं राजमहल में, सुख संपत्ति है भारी, कोई कमी नहीं राजमहल में, सुख संपत्ति है भारी, मित्र मेरा एक राजा है, मित्र मेरा एक राजा है, और मैं हूँ परम भिखारी, मैं हूँ परम भिखारी। कहा कि मित्र मेरा एक राजा है और मैं भिखारी, यहाँ क्या कमी है। लेकिन फिर भी वो तो नारायण है, वो तो कृष्ण है। आप लोग भगवान का जब बाल चरित्र सुनेंगे तो भगवान जिससे प्रेम करते हैं, भगवान जिसको अपना बनाते हैं, भगवान उसका जोखिम भी खाते हैं। भगवान कोई भेद किसी से नहीं रखते, और जिसके दृष्टि में भेद है वो कभी परमात्मा का करीबी नहीं हो सकता है। जिसके मस्तिष्क में, जिसके मन में, जिसके संकल्प में, जिसके स्वरूप में भी भेद है, भेद भावना है। भगवान अपने सखा मनसखा की बासी कड़ी खाए थे। सुदामा जी से बार बार भगवान कहते हैं कि मित्र, बचपन की चोरी का स्वभाव आपका भी मिटा नहीं, आगे चना गुरु मात दे, तुम चावे हमें नहीं दीनो। गुरु माँ ने जो चना दिया था, मैं पेड़ पर चढ़ा, आप नीचे सब पा गए, और चोरी की बान है अभूनत जी, या में तू हो अति ही प्रवीण हो। कहा कि इसमें तो आज भी आप प्रवीण हो, लेकिन भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा। सुदामा जी चिंतन में पड़े हैं। इतनी रानियां जिन लोगों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, और मैं ये चावल ये फटे पुराने वस्त्र में जो बांध करके लाया हूँ, इधर उधर कांख को, इधर उधर कंधे को कर ही रहे थे, तब भगवान की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी और भगवान ने वो पोटली ले लिया। भगवान जैसे इधर पोटली लिए अपने हाथ में, उधर धन धान्य से समृद्ध हो गया सुदामा का घर, और जैसे महल में जी की मड़ई महल बन गई। लेकिन भगवान उस चूड़े को लेकर के, उस तंडुल को लेकर के, उस चावल को लेकर के और एक मुट्ठी खाए।
दो मुट्ठी खाए, एक लोक दिया, दो लोक दुआ। जैसे तीसरी मुट्ठी भगवान ने उठाई आकर के और हाथ पकड़ लिया। कौन? श्रीमती जी ने कहा कि प्रभु यदि सब कुछ आप अभी दे दोगे, तीनों लोक के मालिक इस गरीब को ही बना दोगे, इस मित्र को ही बना दोगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रुक्मिणी ने जैसे हाथ पकड़ा भगवान कृष्ण का, तो भगवान को बहुत कष्ट हुआ और भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी तुमने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे मेरा मित्र मिला है और आज मैं चाहता हूं कि जीवन में एक बार यदि मित्र मेरे यहाँ आ गया तो इस मित्र को इतना दे दूं कि कभी इसके विचार में कोई विकृति न उत्पन्न हो। भगवान ने दिया और इसीलिए भगवान कृष्ण के साथ राधा जी का नाम ज्यादा रहता है, रुक्मिणी का कम रहता है। भगवान ने तीनों लोगों का मालिक बना दिया। सुदामा जी कुछ दिन रहे। अच्छा, भगवान कृष्ण का विवाह कितना हुआ था, कितनी रानियां थी, आप लोगों को पता है? उनके पता बा कि ना? भगवान के 8 गो पटरानी रहे लो आ 16,100 रानी रहे लो। आजकल के नया लड़का कहता रसन कि हमनी से कम रहले का, कम ना रहले। लेकिन देखिए ये चिंतन का विषय है कि इस देश का प्रधानमंत्री, कई लोग इस पर तर्क वितर्क करते हैं, सवाल उठाते हैं। वो अपने पत्नी को बेशक छोड़ दिया है कि क्या किया है ये वो जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के पत्नी की कभी कोई निगेटिव आवाज किसी ने नहीं सुना होगा। वो नरेंद्र मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में उनके जुबान से कोई भी गलत शब्द नहीं निकला है। इतना त्याग और समर्पण आज भी इस देश की माताओं में है। बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किया होगा, ऐसा नहीं है कि उसका उनके विरोधियों की कमी है, लेकिन फिर भी आप जरा ये सोचिए कि 2-4 दिन की आपकी जिंदगी है, आपके अपने बच्चे हैं, अपना पति है, अपनी सास ससुर है, तो किसी से किसी को बंदा नहीं, सब एक दूसरे की निंदा करते हैं। मर्द के मौका मिले तो 1000 मेहरारू के शिकायत बतिया दी है आपके लिए, लेकिन जाए के जरा कह दी है कि बाबा कभी कहो मत उनका से।